राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद विहार एक्सप्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बॉडी कैविटीज़। तो बॉडी कैविटीज़ होता क्या है? तो बॉडी कैविटीज़ हम लोग ये बोलेंगे कि अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन विच देयर आर सो मेनी इंटरनल ऑर्गेन्स आर स्टोर। यानी कि बॉडी कैविटी वैसा कैविटी है जहाँ पे हमारे इंटरनल ऑर्गेन जो होते हैं स्टोर होते हैं, और वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। यानी कि उसमें क्या भरा रहता है? फ्लूइड, जिसे कि हम लोग द्रव्य कहते हैं, जो कि फ्लूइड से भरा हुआ एक कैविटी है जिसमें बहुत सारे आंतरिक अंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे कि बॉडी कैविटीज़, तो देख लिए कि बॉडी कैविटीज़ होता क्या है। तो इन ऑल डेफिनेशन अगर देखें तो ये क्या है? इट इज़ फ्लूइड फिल्ड कैविटी where internal organs are present। ठीक, तो जैसा कि हमने बोला ये एक ऐसा फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसमें कि इंटरनल ऑर्गन क्या रहते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हमारे बॉडी में कितने बॉडी कैविटीज़ हैं? तो अब ये हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़, हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के बॉडी कैविटीज़ हैं। तो इसको हम कैटेगराइज किए हुए हैं दो पार्ट में, इसके लोकेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू लोकेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे। लोकेशन के बेसिस पे हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? दो पार्ट में। एक होता है हमारा पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं, डॉर्सल। और एंटीरियर साइड, एंटीरियर जिसको कि वेंट्रल भी बोलते हैं। तो पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर साइड। तो अब देखेंगे कि पोस्टीरियर साइड कौन कौन से बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट हैं और एंटीरियर साइड कौन कौन से बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट है। तो इस कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी देखेंगे। ठीक, तो पोस्टीरियर साइड में दो बॉडी कैविटीज़ आते हैं। ठीक, कौन कौन है? पहला है हमारा क्रेनियम कैविटी, क्रेनियल कैविटी, और दूसरा है हमारा वर्टिब्रल कैविटी, वर्टिब्रल जिसको कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? वर्टिब्रल कैविटी। और एंटीरियर कैविटी को तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा एंटीरियर, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है हमारा थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। उसके बाद है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, और सबसे लास्ट है हमारा पेल्विक कैविटी। ठीक, तो ये पांच बॉडी कैविटीज़ हमारे बॉडी में मेनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? पोस्टीरियर साइड में क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी, और एंटीरियर साइड में है थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या फिर और पेल्विक कैविटी। ठीक, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक, सबसे पहले ये अगर देखें तो ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बॉडी कैविटी है। वर्टिब्रल कैविटी इज़ अ लॉन्गेस्ट कैविटी, क्या है? हमारे ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या है? हमारे बॉडी का एक लॉन्गेस्ट कैविटी है। और एब्डोमिनल कैविटी क्या है? हमारे बॉडी का लार्जेस्ट कैविटी है, लार्जेस्ट कैविटी। कौन? एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि वर्टिब्रल हमारा लार्जेस्ट है और एब्डोमिनल कैविटी हमारा लार्जेस्ट, और ये है लॉन्गेस्ट। और क्रेनियम कैविटी हमारे बॉडी का सबसे अपर पार्ट का कैविटी है, और पेल्विक कैविटी बॉडी का सबसे लोअर रीजन वाला कैविटी है। ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सा क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखें क्रेनियम कैविटी को, क्रेनियल है यहाँ पे, यहाँ पे क्रेनियल, NIAL, क्रेनियल कैविटी। ठीक, तो अब देखेंगे कि क्रेनियल कैविटी क्या होता है। तो ये हमारा अपर बॉडी कैविटी है, अपर बॉडी कैविटी है। ठीक, अब क्रेनियल कैविटी और क्रेनियम कैविटी में कौन कौन से सिस्टम आ जाते हैं? तो जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं वो किस में आते हैं? क्रेनियम कैविटी में। ठीक, जैसे कि आ गया हमारा ब्रेन, क्रेनियल बोन, जो कि कितने बोन है हमारे क्रेनियम में? टोटल 8 बोन है। कौन कौन? फ्रंटल,
फ्रंटल बोन 1, पेराइटल बोन 2, उसके बाद टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, स्फेनॉइड 1 और इथेमॉइड। तो टोटल कितने क्रेनियम बोन है? टोटल 8 क्रेनियम बोन है। अगर यहाँ पे लिख लें तो सबसे पहले हम हमारा फ्रंटल, उसके बाद है हमारा पेराइटल, उसके बाद है हमारा टेम्पोरल, उसके बाद है हमारा ऑसिपिटल, उसके बाद ऑसिपिटल के बाद स्फेनॉइड के बाद है हमारा इथेमॉइड बोन। फ्रंटल कितना है? 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, स्फेनॉइड 1, इथेमॉइड 1। तो टोटल कितने बोन हो गए? टोटल 8 क्रेनियम बोन है। किसमें? क्रेनियल कैविटी में। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन जैसे मेनिंजेस, CSF इसमें आते हैं। तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तब हम लोग उसको डिटेल में, बस मेनली यहाँ पे जान लेंगे कि नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन आते हैं वो हमारे क्रेनियल कैविटी में है। ठीक, उसके बाद दूसरा है हमारा वर्टिब्रल कैविटी। और ये हमारे कौन से साइड में? पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। ठीक, कौन सा कैविटी? वर्टिब्रल कैविटी। तो वर्टिब्रल कैविटी, जितने भी हमारे वर्टिब्रा ये भी किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम से ये रिलेटेड है। और जितने भी टोटल वर्टिब्रा कितने हैं? टोटल कितने होते हैं? अगर बात करें अडल्ट की तो 26 वर्टिब्रा हैं। और अगर बात करें हम चाइल्ड की तो टोटल 33 वर्टिब्रा हैं। ठीक, अगर डिटेल में जाएं तो सबसे पहले क्रेनियम कितने हैं? क्रेनियम बोन C7, थोरेसिक 12, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा 5 और सैक्रम 5 और कॉकिक्स कितने हैं? 4। तो ये है हमारे किसके? चाइल्ड के। टोटल 33 वर्टिब्रा। और अगर बात करें हम अडल्ट की तो C7, T12, L5, S1 और C1 ये है अडल्ट के। टोटल 26 वर्टिब्रा। इसमें क्या होता है कि जब वो चाइल्ड होता है तो उस समय ये जो सैक्रम और कॉकिक्स है उस टाइम अधिकतर बोन कार्टिलेज का ही बना होता है। तो ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है तो वो सैक्रम और कॉकिक्स क्या होता है? धीरे धीरे एक हो जाता है और मिलकर के एक हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल S1 और कॉकिक्स 1। ठीक, तो ये इस तरीके से टोटल इतने वर्टिब्रा है। और ये भी क्या करते हैं? इसके बहुत सारे काम है, जैसे कि इसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड जितने भी है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इसी में CSF फ्लूइड भी रहता है। तो ये सारे को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वर्टिब्रल कैविटी। तो ये था हमारा पोस्टीरियर साइड में जो बॉडी कैविटीज़ है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आएंगे एंटीरियर कैविटी में कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो एंटीरियर कैविटी में सबसे पहला है हमारा थोरेसिक कैविटी। ठीक, थोरेसिक कैविटी क्या होता है? हमारा अगर बात करें तो इसमें मेनली हमारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? इसमें मेनली हमारे आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन, जैसे कि लंग्स, रिब्स, हार्ट और जितने रिब केज और मीडिया स्टर्नम बोन। ठीक, तो ये मेनली थोरेसिक कैविटी में आते हैं। ठीक, रिब्स का बात करें तो ये कितने होते हैं? टोटल 24 रिब्स, यानी कि 12 पेयर का, जिसमें कि R1 से लेकर के R7, R8 से लेकर के R10 तक हमारा है। ये है हमारा ट्रू रिब्स, ये है हमारा फॉल्स रिब्स, और ये R11 और R12 क्या है? हमारा फ्लोटिंग रिब्स। अब क्यों इसको बोले हैं ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, तो वो आगे हम लोग देख लेंगे डिटेल में। बट छोटा सा यहाँ अगर देखें तो R1 से लेकर के जो R7 तक का जो रिब्स है वो डायरेक्टली ये जो मीडिया स्टर्नम बोन है वो उससे अटैच होता है। ठीक, और जो R8, 9 और 10 है वो एक मिल करके एक बोन बनाता है और तब वो जाकर के मीडिया स्टर्नम में जाकर के अटैच होता है। लेकिन R11 और R12 जो रिब्स होते हैं वो क्या होता है कि
ये किसी से अटैच नहीं होता है, ये फ्लोट करके, जब इसको देखने पे ऐसा लगता है कि ये फ्लोट करते हुए, तो इसलिए इसका नाम हम रख दिए हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, तो टोटल थोरेसिक कैविटी में ये आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एब्डोमिनल कैविटी। अगर इसमें बात करें तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मेनली ऑर्गन इसमें आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग अपने एब्डोमिनल कैविटी पे। एब्डोमिनल कैविटी, जिसको कि क्या बोले थे, इट इज़ द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी, लार्जेस्ट बॉडी कैविटी होता है। ठीक, उसके बाद अगर इसमें देखें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसमें अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सा जो मेम्ब्रेन होता है या फिर जो बोले कि किस चीज़ से वो डिवाइड होता है, किस चीज़ से सेपरेट होता है, तो थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से किस चीज़ से सेपरेट होता है, तो उसका नाम है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक मस्कुलर सीट होता है। क्या होता है, मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मसल्स सीट जो होता है, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, डायफ्राम। वही क्या होता है, इस तरीके से रहता है। जो रिब्स है वो एब्डोमिनल कैविटी को यहाँ पे अपना ये जो रिब्स वगैरह सब है, यहाँ पे मीडिया स्टर्नम और यहाँ से जितना भी ऑर्गन है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन है। तो इसको कौन डिवाइड करता है, ये यहाँ पे इस तरीके से डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम, तो इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर सीट होता है डायफ्राम, जो क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करता है। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए एब्डोमिनल कैविटी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, डायफ्राम क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देख लिए। कैविटी कैविटी इज कवर्ड बाय किससे कवर रहता है, तो पेरिटोनियल कैविटी से, पेरिटोनियम लेयर से, लेयर या कहें कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी कौन से लेयर में से कवर रहता है, तो पेरिटोनियम लेयर से रहता है। उसी तरीके से यहाँ भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, भूल गया, जैसे कि जो लंग्स है ये कौन से कैविटी में रहता है, तो ये प्लूरल कैविटी में। हार्ट है तो हार्ट कौन से कैविटी में रहता है, पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट पेरिकार्डियल। तो हार्ट कौन से कैविटी में रहता है, पेरिकार्डियल कैविटी में। उसी तरीके से एब्डोमेन पेरिटोनियम कैविटी या फिर इसको पेरिटोनियम लेयर कह सकते हैं, तो इस लेयर में रहता है। ठीक, उसके तो दिस इज ऑल अबाउट क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। अगर बात करें इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो जैसे ओइसोफेगस एग्जाम्पल है इसका, जैसे ओइसोफेगस। उसके बाद जैसे कि उसके बाद है हमारा स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, उसके बाद जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। तो ये सब, और जैसे कि किडनी जो कि यूरिनरी सिस्टम में है, तो किडनी। और एक है कि किडनी कौन से लेयर में रहता है, तो किडनी रेट्रो, जो किडनी है वो उसके ऊपर जो लेयर रहता है, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, रेक्टो पेरिटोनियम कैविटी या फिर लेयर। ठीक, तो ये सारे ऑर्गन किस में आ जाते हैं, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। अब हमारा लास्ट है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी का सबसे लोअर बॉडी कैविटी है, लोअर बॉडी कैविटी। ये हमारे बॉडी का क्या है, सबसे लोअर बॉडी कैविटी है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं, ठीक। तो पेल्विक कैविटी में कौन से ऑर्गन आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आते हैं। उसमें और क्या है, जैसे कि रेक्टम, एनस और सिग्मोइड कोलोन,
ये भी कौन से ऑर्गन में आते हैं, पेल्विक कैविटी में ही आते हैं। ठीक, तो ये था हमारा बॉडी कैविटी। तो टोटल कितने बॉडी कैविटी होते हैं, टोटल 4 बॉडी कैविटी होते हैं, जिसमें कि इसको डिवाइड किया है कौन से बेसिस पे, उसके लोकेशन के बेसिस पे। पोस्टीरियर साइड कौन सा ऑर्गन है और एंटीरियर। पोस्टीरियर साइड 2 कैविटी है, क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी, जो कि दोनों में कौन सा इंक्लूड है, हमारा नर्वस सिस्टम इंक्लूड है। एंटीरियर में थोरेसिक, एब्डोमिनल, उसके बाद है हमारा थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी हमारा लार्जेस्ट कैविटी है, तो ये पढ़ लिया। उसके बाद क्रेनियम कैविटी में देख लिए कि ये हमारा अपर बॉडी कैविटी है, नर्वस सिस्टम इसमें आता है, ब्रेन और क्रेनियम बोन इसमें आता है। ठीक, और बोन टोटल 8 बोन का हम लोग नाम लिख दिए। फ्रंटल बोन, और कहाँ है फ्रंटल बोन, हमारे फ्रंट में। अगर एक निमोनिक से देखें तो फ्रंटल बोन जहाँ पे महिलाएं लोग बिंदी साटती हैं तो वो है फ्रंटल, और जहाँ पे आईब्रो प्रेजेंट है। हाँ, उसके बाद पेराइटल कहाँ है, जहाँ पे पफ, हाँ पेराइटल, पी से पफ और पी से पेराइटल, जहाँ पे लड़कियाँ लोग अपना पफ करती हैं तो वो पेराइटल है। तो वो टोटल कितने हैं, 2। उसके बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल जहाँ पे कान के पास जो बोन है उसको टेम्पोरल कहते हैं। ठीक, उसके बाद है ऑसिपिटल, पीछे साइड जहाँ पे लड़कियाँ पोनी टेल करती हैं तो वो क्या है, ऑसिपिटल। स्फेनॉइड, खाने के टाइम जो आँख के जस्ट साइड जब हम चबा रहे होते हैं तो थोड़ा वहाँ पे मूवमेंट होता है हड्डियों का, तो वो है स्फेनॉइड। और इथेमॉइड का क्या है, आँख के अंदर पूरा अटैच रहता है, वो है इथेमॉइड। तो उसके बाद हम लोग देखें वर्टिब्रल कैविटी, टोटल 26 वर्टिब्रा होते हैं और चाइल्ड में 33 किस कारण से होते हैं, क्योंकि उसमें जो सैक्रम और कॉकिक्स है, सैक्रम 5 होते हैं और कॉकिक्स 4 होते हैं। लेकिन जैसे ही ये अडल्ट, जैसे ही डेवलपमेंट होता है तैसे ही वो अटैच होकर के क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। इसलिए अडल्ट में 26 वर्टिब्रा है और चाइल्ड में टोटल 33 वर्टिब्रा है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स हो गए, ये सब थोरेसिक कैविटी में आते हैं। और लंग्स कौन से कैविटी में रहते हैं, प्लूरल कैविटी में रहते हैं। ठीक, रिब्स टोटल 24 है। उसके बाद हार्ट कौन से कैविटी में रहता है, हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी में रहता है। ठीक, और इसमें एक और बोन जिसको कि टाई बोन भी कहते हैं, मीडिया स्टर्नम है। और थोड़ा यहाँ पे रिब्स के बारे में देखें कि R1 से लेकर के R7 तक जो रिब्स है उसको ट्रू रिब्स कहें, क्योंकि ये एकदम इंडिविजुअली R1 से लेकर के R7 तक जो रिब्स है वो मीडिया स्टर्नम से अटैच है। R8 से जो 10 है वो एक बन करके तब जा करके मीडिया स्टर्नम से अटैच होता है, इसलिए इसको फॉल्स रिब कहते हैं। और R1, 11 और 12 जो है फ्लोटिंग रिब्स है, जो कि फ्लोट करते हुए रहता है। ठीक, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में हम लोग देखें कि ये लार्जेस्ट बॉडी कैविटी है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और मेनली यूरिनरी सिस्टम आता है। ठीक, और ये थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी किससे सेपरेट होता है, तो डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, एब्डोमिनल कैविटी इज कवर्ड बाय कौन सा लेयर, पेरिटोनियम लेयर से ये कवर रहता है। और इसमें कुछ ऑर्गन जैसे कि स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन सब आते हैं। किडनी, तो किसमें किडनी भी आते हैं, और किडनी में जो लेयर रहता है वो रेक्ट्रो पेरिटोनियम कैविटी रहता है। ठीक, और पेल्विक कैविटी ये क्या है, लोअर बॉडी कैविटी है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसमें प्रेजेंट रहता है, और स्पेशली इसमें रेक्टम, एनस, सिग्मॉइड कोलोन इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो ये हम लोग ने देखा कि क्या है टोटल पेल्विक बॉडी कैविटीज, बॉडी रीजन्स। तो बॉडी में कितने रीजन्स होते हैं, तो हमारे बॉडी में टोटल 2 रीजन्स होते हैं। कौन कौन, एक होता है एक्सियल रीजन, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर रीजन। एक एक्सियल रीजन और दूसरा एपेंडिकुलर रीजन। ठीक, जो हमारा बॉडी का जितना भी कैविटी प्रेजेंट था ऊपर से लेकर के नीचे तक, वो क्या है, एक्सियल रीजन। और ये एक्सियल ये है, मान लीजिए हम लोग का एक्सियल रीजन, इस तरीके से एक्सियल रीजन। ठीक, और एपेंडिकुलर रीजन क्या है, जो एक्सियल रीजन से जो ये ब्रांच जो निकला होता है, ये ब्रांच वो क्या है, एपेंडिकुलर रीजन, जिसमें कि क्या क्या आ जाता है, जिसमें कि हमारा लिम्स आ जाता है, लिम्स। ठीक, और एक्सियल रीजन में टोटल बॉडी कैविटी आ जाता है। ठीक, ये एक्स्ट्रा समझने के लिए टोटल एक्सियल रीजन में क्या है, टोटल बॉडी कैविटी आ जाता है। यानी कि बॉडी कैविटीज़ जितने भी हैं, क्रेनियम कैविटी ऊपर, थोरेसिक कैविटी नीचे, एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाद लास्ट में पेल्विक कैविटी, ये टोटल जो कैविटीज़ है वो एक्सियल रीजन में आ जाएगा। और एपेंडिकुलर रीजन में क्या है, जितने भी लिम्स जैसे कि अपर लिम और लोअर लिम्स और यहाँ पे जो ग्रिडिल्स है, पेल्विक ग्रिडिल और पेक्टोरियल ग्रिडिल, वो सब किस में आ जाएंगे, वो एपेंडिकुलर रीजन में आ जाएंगे। ठीक, तो और अगर इसमें देखें थोड़ा सा, अगर इसमें अंदर जाएँ तो देखते हैं कि कितने इसमें बोन होते हैं। ठीक, इसमें क्या आ गए थे, टोटल लिम्स आ गए थे और गिरटेल्स आ गए थे, और इसमें क्या आ गए थे, टोटल बॉडी कैविटीज।
तो जो बॉडी रीजन्स हैं अगर उसमें बोन के बेसिस पे देखें तो कितनी हड्डियाँ होती है 206, जिसमें कि 80 हड्डी क्या होता है एक्सियल रीजन में, और 126 जो बोन है वो किस में है एपेंडिकुलर रीजन में। ठीक, अगर बात करें इसको सेपरेटली, जैसे कि स्कल में टोटल कितने बोन हैं, स्कल में टोटल 22 बोन, जो कि कौन कौन से हैं 8 क्रेनियल बोन कितने हैं 8, और फेशियल बोन कितने हैं 14। इन दोनों को इंक्लूड करके स्कल बोन बना है, और जिसमें कि 22 बोन होते हैं। उसके बाद ये था पहला। उसके बाद दूसरा है हमारा ईयर ऑसिकल, जिसको कि ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। टोटल 6 हड्डियाँ हैं, मेलिकस, स्टेपिस और इनकस वो बोन है, जिसमें कि स्टेपिस सबसे स्मॉल बोन है। उसके बाद तीसरा है हमारा हेयर्ड बोन, जो कि कितनी है 1 है, हेयर्ड बोन जो गले के पास होती है, हेयर्ड बोन। उसके बाद 4 में है हम लोग का रिब्स टोटल कितनी होती है 24, और उसके बाद है इसी में मीडिया स्टर्नम, जो कि टोटल रिब्स जो है वो मीडिया स्टर्नम से अटैच होती है। मीडिया स्टर्नम, इसमें कितना है टोटल बोन 1। ठीक, उसके बाद छठा हमारा ऑल वर्टिब्रल बोन, जितना भी हमारा वर्टिब्रा है टोटल कितना है 26। तो ये सारे मिल करके 22, 6, 28, 29 और 30, 24, 30 और 24 54, और 54 और 26, 54 और 26 हो गए हमारे टोटल 80 बोन। ठीक, तो ये है हमारे एक्सियल रीजन में। उसके बाद एपेंडिकुलर रीजन में हम देखें, इसमें लिम्स और ग्रेडेल आ जाते हैं। ठीक, अब लिम्स देखें तो इसमें टोटल अगर अपर लिम्स देखें, तो इसमें कितने होते हैं टोटल 60 बोन होते हैं। 60 में कौन कौन, फर्स्ट वन है हमारा ह्यूमेरस। क्या है हमारा ह्यूमेरस, जो कि आर्म और फोर्ड आर्म ह्यूमेरस कितने होते हैं टोटल 1, एक हाथ में एक होता है। ठीक, ह्यूमेरस। उसके बाद ह्यूमेरस के बाद रेडियस 1, अल्ना हमारा 1। अच्छा, रेडियस और अल्ना को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि देखिए रेडियस क्या है, जो कि हमारा थंब के साइड चला जाता है वो है रेडियस, ये वाला बोन रेडियस, और जो लिटिल फिंगर के इधर साइड से चला जाता है तो वो है हमारा क्या, वो है हमारा अल्ना। ठीक, तो ये टोटल 1 और 1 हो गए। उसके बाद है हमारा कार्पेल। इसमें कितने होते हैं हाथ में 8, एक हाथ में 8, और इसको ध्यान में रखना है 8। उसके बाद मेटाकार्पेल 1 हैंड इसमें लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर दोनों हाथ आप बोलें तो दोनों हाथ में 2 ह्यूमेरस, 2 अल्ना, 2 रेडियस, कार्पेल, टोटल कितने हो जाएंगे 16। मेटाकार्पेल कितने हो जाएंगे, मेटाकार्पेल टोटल हो जाएगा इसमें 5, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5। उसके बाद फेलेंजेस टोटल कितने हैं 14। ठीक, ये हो गए 1 हैंड के। और उसी तरीके से बोथ हैंड में कितना हो जाएगा, बोथ का ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, अल्ना हो जाएगा 2, कार्पेल हो जाएगा टोटल 16, दोनों हाथ का मेटाकार्पेल टोटल हो जाएगा 10, और फेलेंजेस हो जाएगा टोटल 28। ठीक, ये था अपर लिम्ब का। अब आते हैं हम लोग लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्स में फर्स्ट वन है हमारा क्या, पहला है हमारा फीमर। उसके बाद है हमारा फीमर के बाद है पटेला, उसके बाद टीबिया, उसके बाद फिब्यूला के बाद हमारा है टार्सेल के बाद मेटाटार्सेल, उसके बाद है फेलेंजेस। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे फीमर कितने होते हैं इन 1 लेग का बात करेंगे, और यहाँ पे बोथ लेग का बात करेंगे। ठीक, एक लेग में यहाँ फीमर 1 होता है और यहाँ बोथ में 2। पटेला कितना होता है 1 और इसमें 2 बोथ। टीबिया एक पैर में 1, 2 पैर में 2। फिब्यूला वही 1 और फिर इसमें 2। टार्सेल और मेटाटार्सेल, देखिए यहाँ टार्सेल और कार्पेल में कंफ्यूज बहुत बार हो जाते हैं। कार्पेल हमारे 8 हाथ में 8 कार्पेल बोल हैं, जहाँ की हमारे लेग में टोटल 7 टार्सेल बोल हैं, और ये दोनों लेग में 14 है। मेटाटार्सेल कितने हैं, इसमें भी 5 और इसमें भी दोनों में 10। और फेलेंजेस कितने हैं, इसमें भी 14 और इसमें भी कितने हैं, सॉरी इसमें 14 और इसमें कितने हैं 28। ठीक, तो
ये हो गया हम लोग का लोअर लिम्ब का। और एक और अगर जैसे कि अगर किसी का एक्सरे दे देते हैं किसी बच्चे का, तो उसके एज का हम लोग पता उसके कार्पेल बोन से लगा सकते हैं। जैसे कि टोटल 5 कार्पेल बोन होता है, तो उसमें से उस टाइम उतना डेवलप टोटल 5 नहीं किया होता है, धीरे धीरे एज के अनुसार होता है। तो उसके हाथ के एक्सरे में उसके कार्पेल बोन जो है उसको देख करके हम बच्चे का एज भी पता कर सकते हैं, ठीक। वो उसको डिटेल में, तो जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे। तो ये हो गया हमारा लोअर लिम्ब का टोटल कितना बोन, 60 बोन, 1 लेग में 30 और यहाँ पे 30 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कितना था 126, लेकिन अभी तो यहाँ भी 60 और 60 120 हुआ, और बाकी का 6 बोन तो ये यहाँ पे है, ठीक। इसको इधर हम लोग देख लेते हैं। वो 2 नहीं, इसमें 4, सॉरी, ये कितने पेक्टोरियल ग्रिडल होते हैं, टोटल 4 पेक्टोरियल ग्रिडल होते हैं और 2 ही बोन। और पेक्टोरियल ग्रिडल में ही 2 होता है स्कैपुला, 2 क्या होता है स्कैपुला, और 2 होता है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन क्या है, क्लेविकल बोन जिसको कि ब्यूटी बोन भी कहते हैं, सामने से क्लेविकल, और स्कैपुला जो पीछे में जो 2 हड्डी रहता है वो है स्कैपुला, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे ऑल इन ऑल पेक्टोरियल ग्रिडल या फिर शोल्डर बोन। और 2 होता है हिप बोन जिसको कि कॉक्सियल बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉक्सियल बोन। और ये टोटल कितना होता है, तो ये 2, और यहाँ पे टोटल कितना बोन हो गया 6, और इधर से 60 और 60 120 और 120 और 6 टोटल कितना हो गया 126 क्या हो गया बोन, किस में एपेंडिकुलर रीजन में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट व्यू देख लिए थे एक्सियल रीजन का और एपेंडिकुलर रीजन का। तो हमारे इस तरीके से हमारे बॉडी में कितने टोटल 2 रीजन्स होते हैं, एक्सियल रीजन और एपेंडिकुलर रीजन, और कैविटी टोटल 5 कैविटी होते हैं। पहला है हमारा क्रेनियम कैविटी, दूसरा थोरेसिक कैविटी, तीसरा एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाद है पेल्विक कैविटी, और पोस्टीरियर साइड एक और है वर्टिब्रल कैविटी जिसको कि इसको स्पाइनल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़े रीजन और कैविटी के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।